हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एंड हिंदी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग एकदम बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें कि लूसेंट बुक, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, उसी के बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 250 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो कि 250 क्वेश्चनों का डोज हर रोज़ होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ऑप्शन ए कोशिका, बी अंग, सी उत्तक, डी नाभिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोशिका। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बी कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, सी प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, डी सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। तो आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव, बी केवल केंद्रक द्रव, सी कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, डी कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। क्वेश्चन नंबर 5, 80% से अधिक कोशिका सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज, डी जल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। ऑप्शन ए मूल रोम कोशिका, बी लाल रक्त कोशिका, सी प्लेटलेट, डी मोनोसाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिका। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम्स, सी डिप्टोसोम्स, डी फैगोसोम्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है। ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, बी प्लाज्मा झिल्ली, सी कोशिका भित्ति, डी केंद्रक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए गोल्जी काय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी न्यूक्लियस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, बी यकृत कोशिका, सी मांसपेशी कोशिका और डी श्वेत रक्त कोशिका।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिका। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? ऑप्शन ए केंद्रक, बी प्लाज्मा, सी लाइसोसोम, डी क्रोमोसोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रक। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित किस कोशिका में सूक्ष्मतम जीव कोशिका है? ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है। ये क्वेश्चन होगा निम्नलिखित कौन कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? ऑप्शन ए बैक्टीरियम, बी ब्रेड मोल्ड, सी माइकोप्लाज्मा, डी वायरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर डी, डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गैर एल्ब्यूमिन, बी हिस्टोन, सी गैर हिस्टोन, डी एल्ब्यूमिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिस्टोन। ऑप्शन नंबर बी हिस्टोन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग में डीएनए होता है? ऑप्शन ए सूत्रकणिका, केंद्रक या हरितलवक, बी सूत्रकणिका, गोल्जिका या केंद्रक, सी सूत्रकणिका, जीवद्रव कला तथा केंद्रक, डी हरितलवक, केंद्रक, राइबोसोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूत्रकणिका, केंद्रक तथा हरितलवक। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? ऑप्शन ए एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सी राइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह, बी एक नाइट्रोजनी क्षारक राइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह, सी डीऑक्सी राइबोस शर्करा राइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह, डी केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट समूह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सी राइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। क्वेश्चन नंबर 17, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण, बी लिपिड संश्लेषण, सी जैव अणुओं का भंडारण, डी विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? ऑप्शन ए थाइमिन, बी एडेनिन, सी ग्वानिन, डी साइटोसिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थाइमिन। क्वेश्चन नंबर 19, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी प्रतिकृति बनाना, डी अनुवाद करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 20, राइबोसोम्स होते हैं? ऑप्शन ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरएनए। क्वेश्चन नंबर 21, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं? ऑप्शन ए केंद्रकीय झिल्ली में, बी कोशिका कला में, सी लाइसोसोम में, डी गुणसूत्रों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्रों में। क्वेश्चन नंबर 22, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा बनाई गई थी? डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन ए जैकब तथा मुनोट द्वारा, बी वाटसन तथा क्रिक द्वारा, सी एचजी खुराना द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाटसन तथा क्रिक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था?
ऑप्शन ए फ्रेडरिक हॉफमिस्टर ने, बी अल्फ्रेड कोसेल ने, सी फोबस लेवेन ने, डी वाटसन और क्रिक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक हॉफमिस्टर ने। क्वेश्चन नंबर 24, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, बी सहसंयोजक बॉन्ड्स द्वारा, सी स्थिर वैद्युत बल द्वारा, डी वांडर वाल्स बलों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, डीएनए के एक तंतुगुच्छ स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्थानांतरण, बी अनुलेखन, सी प्रतिकृतियन, डी उत्परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुलेखन। क्वेश्चन नंबर 26, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन ए मिलर ने, बी खुराना ने, सी डी ब्रिज ने, डी कैल्विन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खुराना ने। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए माता पिता, बी बलात्कारी, सी चोर, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी आरएनए, डी डीएनए, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डीएनए। ऑप्शन नंबर डी डीएनए। क्वेश्चन नंबर 29, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए XO, बी XXX, सी XX, डी XY। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी XY। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? ऑप्शन ए पुरुष का X व स्त्री का X, बी पुरुष का X व स्त्री का Y, सी पुरुष का Y व स्त्री का X, डी पुरुष का Y व स्त्री का Y। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पुरुष का Y व स्त्री का X। क्वेश्चन नंबर 31, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत करने के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केवल समसूत्रण का, बी केवल अर्धसूत्री विभाजन का, सी माइटोसिस और मियोसिस दोनों का, डी न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल समसूत्रण का। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? ऑप्शन ए अंतरावस्था में, बी पूर्वावस्था में, सी मध्यावस्था में, डी जाइगोटीन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्यावस्था में। ऑप्शन नंबर सी मध्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 33, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? ऑप्शन ए डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, बी परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, सी स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, डी कोशिका भीति की मौजूदगी। तो
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। क्वेश्चन नंबर 34 विषाणुओं में होता है ऑप्शन ए केवल डीएनए, बी केवल आरएनए, सी केवल डीएनए, डी या तो आरएनए या डीएनए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो आरएनए या डीएनए। क्वेश्चन नंबर 35 पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? ऑप्शन ए एकल तंतुगुच्छ वाला डीएनए, बी एकल तंतुगुच्छ वाला आरएनए, सी दोहरे तंतुगुच्छ वाला डीएनए और आरएनए, डी केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, एक जीवाणुओं को, दो कवकों को, तीन पादपों को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 तीनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? ऑप्शन ए पोलियो, बी HTLV, सी TMV, डी HIV। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी TMV। क्वेश्चन नंबर 38 एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है जो है ऑप्शन ए रिट्रोवायरस, बी प्रतिरक्षा विषाणु, सी अर्बोवायरस, डी लेंटेवायरस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिट्रोवायरस। क्वेश्चन नंबर 39 जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए जीवाणु से, बी कवक से, सी प्रोटोजोआ से, डी विषाणु से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विषाणु से। क्वेश्चन नंबर 40 इबोला क्या है? ऑप्शन ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ, डी कवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर ए वायरस। क्वेश्चन नंबर 41 दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? ऑप्शन ए माइट्रोबैक्टीरियम, बी स्टेफाइलोकोकस, सी लैक्टोबैसिलस, डी ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ऑप्शन ए साल्मोनेला, बी राइजोबियम, सी स्यूडोमोनास, डी इकोली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 43 सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए मटर में, बी गेहूं में, सी मक्का में, डी जई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मटर में। क्वेश्चन नंबर 44 फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है? ऑप्शन ए मृतोपजीवी, बी प्रोटोपघटनी, सी सहजीवी, डी पराश्रयी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सहजीवी। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है?
अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम, बी क्लोस्ट्रीडियम, सी नाइट्रोसोमोनास, डी स्यूडोमोनास। ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम, बी क्लोस्ट्रीडियम, सी नाइट्रोसोमोनास, डी स्यूडोमोनास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्यूडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 46, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है? ऑप्शन ए जीवाणुओं को मारकर, बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर, सी एंजाइम क्रिया नष्ट कर, डी खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। क्वेश्चन नंबर 47, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए किण्विनीकरण, बी उर्वरीकरण, सी संदूषण, डी कंपोस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए किण्वनीकरण। क्वेश्चन नंबर 48, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? सॉरी, टाइपिंग गलत है। क्वेश्चन होगा जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शैवाल, बी फर्न, सी कवक, डी लाइकेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कवक। क्वेश्चन नंबर 49, सामान्य खाद्य छत्रक मशरूम क्या होता है? ऑप्शन ए कवकीय बीजाणुओं का पुंज, बी कवक तंतु का प्रकार, सी कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, डी अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। क्वेश्चन नंबर 50, ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? ऑप्शन ए ताप में वृद्धि, बी द्रव के परिमाण में वृद्धि, सी ईस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। क्वेश्चन नंबर 51, ईस्ट एक क्या है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, बी कवक, सी शैवाल, डी जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कवक। क्वेश्चन नंबर 52, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर है? ऑप्शन ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, बी किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, सी संरक्षक प्रोजवेंटिव के रूप में कार्य करता है, डी इसे स्वादिष्ट बना देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किसे बॉन्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, बी अमीबा, सी ईस्ट, डी पैरामीशियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 54, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए इयान फ्लेमिंग, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी स्टीफन हॉकिंग, डी अलेक्जेंडर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 55, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है?
ऑप्शन ए कृत्रिम प्रोसेस से, बी एक जीवाणु से, सी कवक से, डी विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवक से। क्वेश्चन नंबर 56, एफ्लाविस किससे बनते हैं? एफ्लाविस किससे बनते हैं? ऑप्शन ए कवक, बी जीवाणु, सी शैवाल, डी विषाणु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कवक। ऑप्शन नंबर ए कवक। क्वेश्चन नंबर 57, खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी कवक, सी सूक्ष्मजीव, सी सूक्ष्म कीट, डी प्रोटोजुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कवक। क्वेश्चन नंबर 58, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है? ऑप्शन ए शैवाल और जीवाणु, बी शैवाल और कवक, सी जीवाणु और कवक, डी कवक और मॉस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शैवाल और कवक। क्वेश्चन नंबर 59, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कॉर्टिकोल्स, बी टेरिकोल्स, सी लिग्निकोल्स, डी सैक्सिकोल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सैक्सिकोल्स। क्वेश्चन नंबर 60, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जीवाणु से, बी लाइकेन से, सी विषाणु से, डी इनमें से किसी से नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? ऑप्शन ए शैवाल, बी कवक, सी लाइकेन, डी फर्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 62, आयोडीन किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए स्पाइरोगाइरा, बी लेमिनेरिया, सी उडोगोनियम, डी ग्रेसिलेरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेमिनेरिया। क्वेश्चन नंबर 63, शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए कवक, बी शैवाल, सी जीवाणु, डी लाइकेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शैवाल। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? ऑप्शन ए तितली, बी शैवाल, सी मशरूम, डी टिड्डा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल। ऑप्शन नंबर बी शैवाल। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? ऑप्शन ए राइजोपस, बी ईस्ट खमीर, सी यूलोथ्रिक्स, डी एस्पाइरोगाइरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एस्पाइरोगाइरा। ऑप्शन नंबर डी एस्पाइरोगाइरा। क्वेश्चन नंबर 66, शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग, बी लवणता, सी सुपोषण, डी जैव आवर्धन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुपोषण। ऑप्शन नंबर सी सुपोषण। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा, सी जिम्नोएस्पर्म, डी एंजियोएस्पर्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है?
ऑप्शन ए जैव उर्वरक, बी कोरेलॉइड जड़, सी लाइकेन, डी माइकोराइजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर 69, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। ऑप्शन ए बांस, बी चावल, सी मनी प्लांट, डी टीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांस। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी सरसों, डी कपास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चावल। क्वेश्चन नंबर 71, चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए पाइन, बी पाम, सी साइकस, डी देवदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाइन। ऑप्शन ए पाइन। क्वेश्चन नंबर 72, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, बी सिकोया, सी देवदार, डी पर्णांग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिकोया। क्वेश्चन नंबर 73, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है। क्वेश्चन नंबर 73, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है। ऑप्शन ए साल्विनिया, बी एजोला, सी मार्सिलिया, डी टेरिडियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एजोला। सी मार्सिलिया, डी टेरिडियम। क्वेश्चन नंबर 73 है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है। ऑप्शन ए साल्विनिया, बी एजोला, सी मार्सिलिया, डी टेरिडियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एजोला। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है। ऑप्शन ए प्रमुख चरण सेप्रोफाइट्स होता है, बी संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं, सी बीजाणु हेटेरोस्पोरस होते हैं, डी फूल अनुपस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है। ऑप्शन ए ब्रायोफाइट, बी टेरिडोफाइट्स, सी एंजियोस्पर्म, डी जिम्नोस्पर्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 76, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए लिलिएसी, बी साइकैडेसी, सी लेग्यूमिनेसी, डी कवक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनोसी। क्वेश्चन नंबर 77, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। ऑप्शन ए आलू, बी टमाटर, सी कद्दू, डी प्याज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आलू। ऑप्शन नंबर ए आलू। क्वेश्चन नंबर 78, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए अमरूद, बी आम, सी आंवला, डी कटहल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आम। क्वेश्चन नंबर 79, डेलोनिक्स रजिया रफीन किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए बरगद, बी गुलमोहर, सी इमली, डी चीकू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुलमोहर। क्वेश्चन नंबर 80, आज़ादी राजता इंडिका निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन ए गुलाब का पौधा, बी सेब का पेड़, सी नीम, डी आम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीम। क्वेश्चन नंबर 81, आर्टोकार्पस इंटीग्रा का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन है आर्टोकार्पस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए अमरूद, बी अनानास, सी सिल्वर ओक, डी कटहल।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कटहल। क्वेश्चन नंबर 82, कुछ जड़ें जिन्हें डिटोइटो कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए मुख्य जड़, बी आकस्मिक जड़ें, सी रेशेदार जड़ें, डी लट्ठा जड़ें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आकस्मिक जड़ें। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मुख्य अवशोषक अंग है? निम्नलिखित में से कौन से पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? ऑप्शन ए केवल जड़, बी केवल पत्ती, सी केवल जड़ और पत्ती, डी जड़ पत्ती और वल्कल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल जड़। क्वेश्चन नंबर 84, मूली किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए गट्टा, बी जड़, सी कंद, डी फल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जड़। ऑप्शन नंबर बी जड़। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? ऑप्शन ए प्याज का बल्ब, बी अरबी का घनकंद, सी शकरकंद का कंद, डी आलू का कंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शकरकंद का कंद। क्वेश्चन 86, आलू क्या है? ऑप्शन ए जड़, बी डंठल, सी कली, डी फल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डंठल। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? ऑप्शन ए गाजर, बी शकरकंद, सी नारियल, डी आलू। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आलू। क्वेश्चन नंबर 88, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डिटोइटो है। ऑप्शन ए भूमिगत तना, बी भूमिगत जड़, सी भूमि से ऊपर तना, डी भूमि के ऊपर की ओर जड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूमिगत तना। ऑप्शन नंबर ए भूमिगत तना। क्वेश्चन नंबर 89, डॉट डॉट प्रकंद का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए गाजर, बी शकरकंद, सी लहसुन, डी अदरक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अदरक। क्वेश्चन नंबर 90, हल्वी नहीं या हल्दी होगा। हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए तना, बी जड़, सी फूल, डी फल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तना। क्वेश्चन नंबर 91, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए सुखाया हुआ प्रकंद, बी सुखाया हुआ मूल, सी सुखाया हुआ फल, डी बीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुखाया हुआ प्रकंद। क्वेश्चन नंबर 92, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? ऑप्शन ए शकरकंद, बी प्याज, सी हल्दी, डी टमाटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हल्दी। क्वेश्चन नंबर 93, काली मिर्च का पौधा क्या है? ऑप्शन ए झाड़ी, बी छोटा वृक्ष, सी बेल लता, डी पेड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेल या लता। क्वेश्चन नंबर 94, प्याज में खाद्य भाग है। ए मांसलपर्ण, बी जड़, सी तना, डी पुष्प। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मांसलपर्ण। क्वेश्चन नंबर 95, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? ऑप्शन ए सेलुलोज, बी प्रोटीन, सी स्टार्च, डी शर्करा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज। ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? ऑप्शन ए आहार्य का निर्माण, बी गैसों का विनिमय, सी जल का वाष्पन, डी खाद और जल का चालन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी खाद और जल का चालन। क्वेश्चन नंबर 97, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? एक वास्तविक फल
निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? ऑप्शन ए, जब पुष्प का केवल पुष्पासन वृद्धि करता है और एक फल में विकसित होता है। बी, जब पुष्प का केवल पुष्पधर एक फल में विकसित होता है। सी, जब फल की उत्पत्ति पुष्प के केवल बाह्य दलपुंज से होती है। डी, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 98, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, फाइलोटैक्सी। बी, वर्नेशन। सी, वेनेशन। डी, फाइटोटॉक्सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइलोटैक्सी। क्वेश्चन नंबर 99, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? ऑप्शन ए, स्तंभ। बी, पत्ता। सी, अनुपर्ण। डी, पर्णवृत्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्ता। ऑप्शन नंबर बी, पत्ता। क्वेश्चन नंबर 100, पादप ऊपर चढ़ते हैं। ऑप्शन ए, प्रतान के द्वारा। बी, शाखाओं के द्वारा। सी, स्त्रीकेसर के द्वारा। डी, जड़ों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, अदरक प्रकंद। बी, प्याज मांसलपर्ण। सी, आलू मूल। डी, नारियल भ्रूणपोष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, आलू मूल। क्वेश्चन नंबर 102, फूलों के अध्ययन को कहते हैं? ए, एंथोलॉजी। बी, एग्रोस्टोलॉजी। सी, पैलिनोलॉजी। डी, फिनोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 103, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? ए, पुष्प। बी, पत्ती। सी, तना। डी, जड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? ऑप्शन ए, उनमें केवल अंडप होता है। बी, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। सी, उनमें केवल पुंकेसर होता है। डी, उनमें या तो पुंकेसर या अंडप होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, फूलगोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूलगोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ऑप्शन ए, भूमिगत डंठल। बी, जड़। सी, ताजा पुष्प समूह। डी, पत्ते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताजा पुष्प समूह। क्वेश्चन नंबर 106, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? ए, वॉल्फिया। बी, लेमना। सी, अजोला। डी, फाइकस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉल्फिया। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ऑप्शन ए, कमल। बी, ग्लोरी लिली। सी, रेफ्लेसिया। डी, सूर्यमुखी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेफ्लेसिया। क्वेश्चन नंबर 108, परागण है? ए, ऑप्शन ए, एस्टिग्मा से परागकोश एक पराग का संचार। बी, पौधों में पराग का उत्पादन। सी, परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। डी, बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परागकोश से स्टिग्मा तक का संचार। क्वेश्चन नंबर 109, हवा के परागण पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, हाइड्रोफिली। बी, पोलिनोफिली। सी, एनिमोफिली। डी, हर्बोफिली। डी, हर्बोफिली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनिमोफिली। क्वेश्चन नंबर 110, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किसके नाम से भी जाना जाता है? यानी पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए, हाइड्रोफिली। बी, एंटोमोफिली। सी, एम्ब्रियोफिली। डी, ऑर्निथोफिली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्निथोफिली।
क्वेश्चन नंबर 111, आभासी फल का उदाहरण है। ऑप्शन ए सेब, बी अमरूद, सी आम, डी टमाटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेब। क्वेश्चन नंबर 112, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है। ऑप्शन ए एक बीजी बेरी, बी हेस्पेरिडियम, सी नट, डी ड्रूप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नट। क्वेश्चन नंबर 113, टमाटर क्या है। ऑप्शन ए सब्जी, बी फल, सी फली, डी खाद्य तना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फल। ऑप्शन नंबर बी फल। क्वेश्चन नंबर 114, वह एक संग्रहित फल है। ऑप्शन ए सहतूत, बी स्ट्रॉबेरी, सी शरीफा, डी लीची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सहतूत। क्वेश्चन नंबर 115, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है। ऑप्शन ए अंतःफलाभिति, बी मध्य फलाभिति, सी मांसल एरिल, डी फलाभिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मांसल एरिल। क्वेश्चन नंबर 116, गुदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है। गुदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है। ऑप्शन ए आम, बी संतरा, सी टमाटर, डी सेब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टमाटर। ऑप्शन नंबर सी टमाटर। क्वेश्चन नंबर 117, पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए अंडाशय और अंडाशय भित्ति, बी भ्रूण खाद्य निचय और आवरण, सी बीजपत्र, डी युग्मनज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीजपत्र। क्वेश्चन नंबर 118, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता। ऑप्शन ए फूल निकालने की प्रक्रिया, बी प्रकाश संश्लेषण, सी वाष्पोत्सर्जन, डी निषेचन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी निषेचन। क्वेश्चन नंबर 119, निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अपबीजताणुता, बी अनिषेक फलन, सी अनिषेक जनन, डी पर निषेचन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनिषेक जनन। ऑप्शन नंबर सी अनिषेक जनन। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए पर निषेचन, बी बाइनरी फिजन, सी विखंडन, डी मुकुलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पर निषेचन। क्वेश्चन नंबर 121, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। ऑप्शन ए अगुणित युग्मनज, बी द्विगुणित युग्मनज, सी गतिशील पुनर्युग्मनज युग्मक, डी अंचल पुनर्युग्मक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्विगुणित युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए बीटा कैरोटीन, बी एंथोसायनिन, सी लाइकोपिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइकोपिन। क्वेश्चन नंबर 123, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, डी कैरोटीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124, पपीते में पीले रंग का कारण है। ऑप्शन ए पैपेन, बी लाइकोपिन, सी कैरिकाजैंथिन, डी कैरोटीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैरिकाजैंथिन। क्वेश्चन नंबर 125, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। ऑप्शन ए लाइकोपिन की उपस्थिति, बी कैप्साइसिन की उपस्थिति, सी कैरोटीन की उपस्थिति, डी एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैप्साइसिन की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 126, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है। ऑप्शन ए भ्रूणपोष, बी फल भित्ति, सी छाल, डी पत्तियां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी छाल। ऑप्शन नंबर सी छाल।
क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता? ऑप्शन ए पवन, बी कवक, सी जंतु, डी जल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कवक। क्वेश्चन नंबर 128, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं? ऑप्शन ए मूल और पत्ते, बी पुष्प और सूखे फल, सी पत्ते और सूखे फल, डी पत्ते और पुष्प। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पत्ते और सूखे फल, पत्ते और सूखे फल। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए फूल, बी पत्ते, सी अधपके फल, डी मूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अधपके फल। क्वेश्चन नंबर 130, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए दालचीनी, बी लौंग, सी नीम, डी ताड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दालचीनी। क्वेश्चन नंबर 131, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए पत्ती, बी पंखुड़ी, सी बाह्यदल, डी वर्तिकाग्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कपास, बी क्वायड, सी सनई, डी सेमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सनई। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए सन, बी पटसन, सी जूट, डी कपास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कपास। क्वेश्चन नंबर 134, लौंग किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जड़, बी फूल की कली, सी पत्तियां, डी तना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फूल की कली। क्वेश्चन नंबर 135, अफीम प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए सूखी पत्तियों से, बी जड़ों से, सी बिना पके फल के लैक्टेस से, डी पके फल के लैक्टेस से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिना पके फल के लैक्टेस से। क्वेश्चन नंबर 136, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सेलेक्स परप्यूरिया, बी लिनन यूसिटेटिसोइमस, सी मोरिस एल्वा, डी सेड्रस देवदार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेलेक्स परप्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 137, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ऑप्शन ए फ्लोएम, बी पैरेनकाइमा, सी मेरिस्टेम, डी जाइलम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जाइलम। क्वेश्चन नंबर 138, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए जल का वहन, बी खाद्य पदार्थ का वहन, सी अमीनो अम्ल का वहन, डी ऑक्सीजन का वहन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जल का वहन। क्वेश्चन नंबर 139, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है? ऑप्शन ए आहार वहन के लिए, बी अमीनो अम्ल वहन के लिए, सी ऑक्सीजन वहन के लिए, डी जल वहन के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आहार वहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शाखाओं की संख्या की गणना, बी पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना, सी पेड़ की छाल के आकार का मापन, डी उसमें फूल खिलने के मौसम की गणना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना। क्वेश्चन नंबर 141, वाणिज्यिक मूल वाला कर किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए देवदार, बी साइकस, सी फाइकस, डी कवेरकस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्वेरकस।
क्वेश्चन नंबर 142, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी लिपिड, सी क्लोरोफिल, डी कार्बोहाइड्रेट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 143, मैग्नीशियम निम्न में से किसका संघटक धातु है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी डीएनए, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 144, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? ऑप्शन ए Ca कैल्शियम, बी Mg मैग्नीशियम, सी के पोटेशियम, डी पी फॉस्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 145, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी क्लोरोप्लास्ट, सी क्लोरोफॉर्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146, एक अभिकथन ए और का एक कारण आर नीचे दिए गए हैं। अभिकथन ए पत्तियों का रंग हरा है, कारण आर क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद है। तो सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सच है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है लेकिन आर सच है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 147, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रोलिसिस, बी मेटाबॉलिक सिंथेसिस, सी फोटोसेंसिटाइजेशन, डी फोटोसिंथेसिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 148, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी बैक्टीरिया, सी कवक, डी सूर्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य। क्वेश्चन नंबर 149, सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी फंजाई, डी हरे पौधे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150, अभिकथन ए और कारण आर नीचे दिए गए हैं। अभिकथन ए पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। कारण आर प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसके लिए सही विकल्प चुनें। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए को सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सच है लेकिन आर गलत है। डी ए गलत है लेकिन आर सच है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए को सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? ऑप्शन ए प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, बी प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, सी प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, डी प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 152, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? ऑप्शन ए नीला प्रकाश, बी हरा प्रकाश, सी सूर्य का प्रकाश, डी लाल प्रकाश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरा प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 153, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? ऑप्शन ए लाल प्रकाश, बी नीला प्रकाश, सी हरा प्रकाश, डी बैंगनी प्रकाश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन ए लाल प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 154,
प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी क्लोरोप्लास्ट में, डी परऑक्सीसोम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 155, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी जल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 156, प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए रात्रि में, बी दिन और रात्रि में, सी दिन में या रात्रि में, डी केवल दिन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी केवल दिन में। क्वेश्चन नंबर 157, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन ए O2, बी CO, सी N2, डी CO2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी CO2। क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी बायोडिग्रेशन, सी विद्युत अपघटन, डी गैल्वेनीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन ए ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 159, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 160, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? ऑप्शन ए जल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी प्रकाश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जल। क्वेश्चन नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 161, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, बी जल का प्रकाश अपघटन, सी CO2 की कमी, डी क्लोरोफिल का टूट जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जल का प्रकाश में अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन। क्वेश्चन नंबर 162, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी जल वाष्प। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन की। क्वेश्चन नंबर 163, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा में, डी ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, बी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सी जल और ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 165, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? ऑप्शन ए रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं, बी केल्विन साइकिल, सी ऑक्सीडेशन, डी फर्मेंटेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केल्विन साइकिल, ऑप्शन नंबर बी केल्विन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधों में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, बी साइटोप्लाज्म, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश
प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है। निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? ऑप्शन ए एडीपी, बी एटीपी, सी आरयूडीपी, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एटीपी। क्वेश्चन नंबर 168, पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रांसपीरेशन, बी रेस्पिरेशन, सी पर्सपीरेशन, डी इवेपोरेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपीरेशन। क्वेश्चन नंबर 169, पौधों का शिथिल होना किसकी वजह से होता है? पौधों का शिथिल होना डिटोरिटो की वजह से होता है। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी अवशोषण, डी श्वसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 170, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए जाइलम, बी मूल, सी रंध्र, डी छाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रंध्र। क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, बी बिंदुस्राव, सी श्रवण, डी उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिंदुस्राव। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन के बिना श्वसन, बी ऑक्सीजन के साथ श्वसन, सी कार्बन डाइऑक्साइड के बिना श्वसन, डी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ श्वसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन के बिना श्वसन। क्वेश्चन नंबर 173, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, सी पोटेशियम, बोरॉन और नाइट्रोजन, डी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 174, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए अति आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम, डी कैल्शियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोडियम। क्वेश्चन नंबर 175, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रेट, सी अमोनिया, डी नाइट्राइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन ए आलू, बी सोरघम, सी सूरजमुखी, डी मटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मटर। क्वेश्चन नंबर 177, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? ऑप्शन ए चावल और गेहूं, बी मक्का एवं गन्ना, सी चना एवं अन्य दलहन, डी जूट एवं चावल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चना एवं अन्य दलहन। चना एवं अन्य दलहन। क्वेश्चन नंबर 178, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, बी वृद्धि दर नापने में, सी रसाकर्षण की दर नापने में, डी ऊर्जा ह्रास दर नापने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वृद्धि दर नापने में। क्वेश्चन नंबर 179, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, बी एथिलीन, सी इंसुलिन, डी जिब्रेलिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, बी ऑक्सिन, सी कैल्शियम, डी जिब्रेलिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 181, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, बी थायरोक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी इंसुलिन।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतया किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए डीडीटी, बी मैलाथियोन, सी मेथिल ब्रोमाइड, डी 2,4-D। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2,4-D। क्वेश्चन नंबर 183। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन्स, बी ऑक्सिन, सी साइटोकाइनिन, डी डोर्मिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 184। डॉट डॉट रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, बी जिब्रेलिन, डी सी डोर्मिन, डी ऑक्सिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 185। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? ऑप्शन ए काइनेटिन, बी जिब्रेलिन, सी ऑक्सिन, डी एथिलीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 186। पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन, बी इंडोल यौगिक एडेनिन व्युत्पन्न कैरोटीनॉइड और टर्पीन, सी वसा अम्ल ग्लूकोज और विटामिन, डी विटामिन सी विटामिन डी और ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडोल यौगिक एडेनिन व्युत्पन्न कैरोटीनॉइड और टर्पीन। क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187। गन्ने का लाल स्नाद किसके कारण बनती है? ऑप्शन ए कोलेटोट्राइकम फैल्केटम, बी सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सी ऑल्टरनेरिया ऑल्टरनेट, डी फाइटोफ्रोथा इन्फेस्टेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोलेटोट्राइकम फैल्केटम। क्वेश्चन नंबर 188। पौधे का आर्द्रपतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्द्रपतन रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए पिथियम डिबेरियनम, बी पोरोनोस्पोला पैरासाइटिका, सी फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस, बी एल्बुगो कैंडिडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिथियम डिबेरियनम। क्वेश्चन नंबर 189। करनाल बंट एक बीमारी है। ऑप्शन ए धान की, बी मटर की, सी राई की, डी गेहूं की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गेहूं की। क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190। पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए जिंक, बी कॉपर, सी बोरॉन, डी मैग्नीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिंक। क्वेश्चन नंबर 191। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी लोहा, सी जिंक, डी पोटास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिंक। क्वेश्चन नंबर 192। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में किरीट पीटिका रोग हो जाता है? ऑप्शन ए बैसिलस थुरिजिनेसिस, बी स्यूडोमोनास प्रतिदीप्ति, सी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेंसियंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियंस। क्वेश्चन नंबर 193। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दिया गया है, एक तरफ रोग दिया गया है। तो ऑप्शन ए धान हरित बाल, बी बाजरा अरगट, सी मटर पाउडरी मिड्यूल, डी चना उकटा बिल्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए धान हरित बाल। क्वेश्चन नंबर 194, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अर्नस्ट हेकेल, बी जी एवलिन हचिनसन, सी ह्यूगो डी ब्रिज, डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्नस्ट हेकेल। क्वेश्चन नंबर 195, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी, बी सूक्ष्म जीव विज्ञान, सी कीट विज्ञान, डी पक्षी विज्ञान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 196, क्वेश्चन नंबर 196, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पारिस्थितिक विज्ञान, बी नृजाति विज्ञान, सी वंशावली विज्ञान, डी प्रतिभा शास्त्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 197, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन ए जीव और वातावरण, बी मनुष्य और वन, सी मृदा और जल, डी पति और पत्नी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीव और वातावरण। क्वेश्चन नंबर 198, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन ए आर्थर टंसले, बी एवलिन हचिनसन, सी रेमंड लिंडेमैन, डी चार्ल्स एल्टन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्थर टंसले। क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? ऑप्शन ए एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, बी किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात, सी जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, डी पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, बी इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, सी यह एक बंद तंत्र होता है, डी यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यह एक बंद तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 201, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए खरपतवार और सूक्ष्मजीव, बी पौधे और जीव, सी पौधे और प्रकाश, डी जैविक और अजैविक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैविक और अजैविक। क्वेश्चन नंबर 200, फ्लोरा और फौना का अर्थ है। ऑप्शन ए पक्षी और पशु, बी मानव और पशु, सी पर्वत और नदियाँ, डी पौधे और पशु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पौधे और पशु। क्वेश्चन नंबर 203, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए धान का खेत, बी वन, सी घास का मैदान, डी झील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धान का खेत। क्वेश्चन नंबर 204, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? ऑप्शन ए तालाब, बी खेत, सी वन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खेत। क्वेश्चन नंबर 205, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है। ऑप्शन ए मत्स्य पालन टंकी द्वारा, बी कृषि भूमि द्वारा, सी जल जीवशाला द्वारा, डी चिड़ियाघर द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जल जीवशाला द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जल जीवशाला द्वारा। क्वेश्चन नंबर 206, क्वेश्चन नंबर 206, एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं में क्या अंतर है? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ताओं पौधों और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता पौधे और अपघटित पदार्थ खाते हैं, बी
प्राथमिक उपभोक्ता पौधे और अपघटित पदार्थ खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। सी, प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। डी, प्राथमिक उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 207, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। ऑप्शन ए, एक निर्माता, बी, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, सी, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, डी, प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 208, क्वेश्चन नंबर 208, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम ऑप्शन ए, प्राथमिक उपभोक्ता हैं, बी, द्वितीयक उपभोक्ता है, सी, तृतीयक उपभोक्ता है, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 209, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए, घास गेहूं तथा आम, बी, घास बकरी तथा मानव, सी, बकरी गाय तथा हाथी, डी, घास मछली तथा बकरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घास बकरी तथा मानव, घास बकरी तथा मानव। क्वेश्चन नंबर 210, भोजन प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है। ऑप्शन ए, एक ही स्थान पर पैदा होने वाली दूरवर्ती संबंधित प्रजातियाँ, बी, विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाले दूरवर्ती संबंधित प्रजातियाँ, सी, विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियाँ, डी, एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियाँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियाँ। क्वेश्चन नंबर 211, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन ए, मैंग्रोव, सागर, घास मैदान, झील, बी, सागर, झील, घास मैदान, मैंग्रोव, सी, मैंग्रोव, घास मैदान, झील, सागर, डी, सागर, मैंग्रोव, झील, घास का मैदान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव, घास मैदान, झील तथा सागर। क्वेश्चन नंबर 212, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। ऑप्शन ए, लकड़ी काटना, बी, सामाजिक वानिकी, बी, सी, वन महोत्सव, डी, वन रोपण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी काटना। क्वेश्चन नंबर 213, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए, वनोन्मूलन, बी, मरुस्थलीकरण, सी, बाढ़ एवं अकाल, डी, वर्ष की परिवर्तनता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वनोन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 214, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है। ऑप्शन ए, यूकेलिप्टस, बी, पीपल, सी, वट वृक्ष यानी कि बरगद, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 215, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। ऑप्शन ए, बबूल, बी, यूकेलिप्टस, सी, नीम, डी, पीपल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 216, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप में जंगलों की पुनः स्थापना है। ऑप्शन ए, डिफॉरेस्टेशन, बी, एफॉरेस्टेशन, सी, रिफॉरेस्टेशन, डी, हिफॉरेस्टेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 217, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए, कवक, बी, प्रोटोजोआ, सी, हरे पादप, डी, जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरे पादप। क्वेश्चन नंबर 218,
अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? ऑप्शन ए पादप प्लवक पुंज, बी हरे जंगल, सी घास के मैदान, डी रेगिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पादप प्लवक पुंज। क्वेश्चन नंबर 219, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? ऑप्शन ए चट्टान, बी जानवर, सी सागर, डी पौधे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पौधे। क्वेश्चन नंबर 220, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रकाश, बी ऊर्जा, सी जल, डी बायोमास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 221, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 222, क्वेश्चन नंबर 222, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पाद, बी वन उत्पाद, सी नाभिकीय विखंडन, डी सौर सेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 223, एड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए USEPA, बी IUCN, सी WWF, डी IGBP। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी IUCN। क्वेश्चन नंबर 224, लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। ऑप्शन ए एक्स सीटू संरक्षण, बी इन सीटू संरक्षण, सी प्रवास संरक्षण, डी प्रवास संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्स सीटू संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 225, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक वास का विखंडन, बी मवेशियों की चराई, सी वन्य जीव गलियारों का संयोजन, डी उपलब्ध शिकार में कमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन्य जीव गलियारों का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 226, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है? ऑप्शन ए वनों की कटाई से प्रभावित स्थल, बी बायोगैस उत्पादक स्थल, सी सतत विकास के अध्ययन स्थल, डी खनिजों की कमी वाले भंडार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सतत विकास के अध्ययन स्थल। क्वेश्चन नंबर 227, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है? ऑप्शन ए स्थानीय फूलों के पौधे और उनसे जुड़े खतरे, बी वनस्पतियों और जीव की विविधता, सी कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, डी विविध जीन कुंड की उपलब्धि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 228, डॉट प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियों के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए लुप्तप्राय, बी हानिकारक, सी विलुप्त, डी असुरक्षित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हानिकारक। क्वेश्चन नंबर 229, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं, बी यह एक कम अस्तित्व वाले प्रजाति का क्षेत्र है, सी सीमित वनस्पतियों और जीवों वाला क्षेत्र, डी उच्च बायोमास उत्पादन का क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 230, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, बी 6 अगस्त, सी 5 जून, डी 16 जून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून। ये तो सभी को पता होगा।
क्वेश्चन नंबर 231, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? ऑप्शन ए 1973 ईस्वी, बी 1972 ईस्वी, सी 1980 ईस्वी, डी 1974 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1973 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 232, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए द हेग, बी नैरोबी, सी वाशिंगटन DC, डी न्यूयॉर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नैरोबी। क्वेश्चन नंबर 233, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए पुणे, बी दिल्ली, सी नागपुर, डी चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नागपुर। ऑप्शन नंबर सी नागपुर। क्वेश्चन नंबर 234, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, बी शिलोंग, सी देहरादून, डी लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देहरादून। क्वेश्चन नंबर 235, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी दार्जिलिंग, सी कोलकाता, डी उटकमंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 236, NGT का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल जियोग्राफिक टीवी, बी नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, सी नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, डी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 237, निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए जल तंत्र, बी घास का मैदान, सी वर्षावन, डी फसली भूमि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फसली भूमि। क्वेश्चन नंबर 238, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ऑप्शन ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, बी प्रोटीन समृद्ध हो, सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। क्वेश्चन नंबर 239, चिपको आंदोलन का मूल स्वरूप से किससे विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए सांस्कृतिक प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी वन कटाई, डी जल प्रदूषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन कटाई। क्वेश्चन नंबर 240, चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? ऑप्शन ए चांद प्रसाद भट्ट, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी श्याम प्रसाद बहुगुणा, डी बचनी देवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 241, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीरोफाइट, बी हाइड्रोफाइट, सी हेलोफाइट, डी सक्यूलेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 242, हाइड्रोफाइट कहते हैं ऑप्शन ए एक सामुद्रिक जानवर को, बी एक जलीय पौधे को, सी एक पौधीय रोग को, डी एक जड़ रहित पौधे को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक जलीय पौधे को। क्वेश्चन नंबर 243, मरुद्भिद किस दशा में पनपते हैं? ऑप्शन ए उष्ण व शुष्क, बी शीत व आर्द्र, सी उष्ण व आर्द्र, डी शीत व शुष्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उष्ण व शुष्क। क्वेश्चन नंबर 244, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? ऑप्शन ए अति चराई द्वारा, बी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, सी वन रोपण द्वारा, डी पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन रोपण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 245, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नकरणीय नहीं है? ऑप्शन ए जूट की टोकरी, बी चांदी की पन्नी,
सी चमड़े का थैला, डी ऊनी चटाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चांदी की पन्नी। क्वेश्चन नंबर 246, निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है? ऑप्शन ए डीडीटी, बी पेपर, सी प्लास्टिक, डी एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेपर। क्वेश्चन नंबर 247, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? ऑप्शन ए एस्बेस्टस, बी डीडीटी, सी प्लास्टिक, डी मल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मल। क्वेश्चन नंबर 248, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? ऑप्शन ए कागज, बी डीडीटी, सी एल्यूमिनियम, डी प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 248 है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? ऑप्शन ए कागज, बी डीडीटी, सी एल्यूमिनियम, डी प्लास्टिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कागज। क्वेश्चन नंबर 249, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, बी पॉलीथीन, सी पारा, डी रबड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रबड़। क्वेश्चन नंबर 250, यह इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है? ऑप्शन ए पारा, बी वाहित मल, सी प्लास्टिक, डी एस्बेस्टस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाहित मल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं तक समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।